तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू साइंस मैस्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट्स में, हमने जाना मैटर क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किससे बना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े। आज पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना मैटर है। मतलब सोचिए आपके पास एक सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है, ये एक फिजिकल चेंज होता है। मतलब एक सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है मतलब क्या है, मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का रूप, धड़न सब सेम ही रहेगा, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाएगा। सोचिए आपके पास वाटर है, वाटर को अगर जमा दिया तो आइस हो जाएगा, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, तो आइस का भी एक मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटम से ही बना हुआ है। तो वही कह रहा है ये, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर, change of one state of matter into another and back to original state without any change in its chemical composition is known as interchange of states of matter. तो ये जो इंटरचेंज होता है, ये दो मेन रीजंस के वजह से होता है। एक चेंज इन टेम्परेचर और एक चेंज इन प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते होगे तो सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा। और प्रेशर होने से क्या होता है, गैस लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, सॉलिड भी लिक्विड में बदल कभी कभी जाता है प्रेशर की वजह से। नाउ पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू गैस। ऑन कूलिंग जस्ट द रिवर्स हैपेंस। इसका रीजन क्या है, अगर तुम सबने नोटिस किया होगा कि सॉलिड को अगर बर्फ को अगर रूम में रख दोगे, बाहर रख दोगे तो वो पिघल जाता है, लिक्विड बन जाता है, वाटर बन जाता है। ऐसे बहुत से सॉलिड हीट करने पर लिक्विड बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, हम उसको हीट कर रहे हैं, सब्सटेंस वो हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है काइनेटिक एनर्जी पाता है, गेन काइनेटिक एनर्जी। ये व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पाने से क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाने से क्या होता है, वो ज्यादा स्पीड में मूव करने लगता है। जैसे सॉलिड्स का बहुत लो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो अपने प्लेस में वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं उतने स्पीड से, क्योंकि वो पैक्ड है क्लोजली। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मिलने से वो सभी मॉलिक्यूल्स बहुत जोरों से मूव करने लगते हैं। फिर एक स्टेज आता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को इतना काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, इतना काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है कि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको वो ओवरकम कर देता है, मतलब तोड़ देता है, उसके बंधन से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब कम हो गया और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया, तो वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है तो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स केस देखते हैं, अगर कूल करें तो क्या होता है, कूलिंग करने पर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कूलिंग करने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, कम हो जाने से
मूवमेंट भी कम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जितना रहेगा उतना स्पीड से मूव करेगा, जितना कम होगा उतना धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, इसके चलते क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जा रहा है, जिसके चलते इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जा रहा है, और वो लोअर स्टेट ऑफ मैटर। लोअर स्टेट ऑफ मैटर मतलब अगर गैस है तो लिक्विड, लिक्विड है तो सॉलिड, नीचे वाला स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जा रहा है। तो यही रीजन है, ऐसे होता है चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू टेम्परेचर। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से कैसे होता है। अ गैस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड देन इनटू सॉलिड बाय कूलिंग एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। कूलिंग मतलब टेम्परेचर को लो कर देना, और इंक्रीजिंग द प्रेशर ये मेनली ऑक्सीजन गैस को लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, इस सब में प्रेशर लगता है। ये सिर्फ अगर आप टेम्परेचर लो कर दोगे तो ये जनरली लिक्विड नहीं बनता है, इनके ऊपर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर रिलेटिव टर्म्स है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर टेम्परेचर कमेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर। एलपीजी सिलेंडर कंटेन कुकिंग गैस इन लिक्विड स्टेट एट हाई प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, इट इज अ गैस। तो इसका मतलब है कि आप अगर किचन में देखे होंगे कि ये जो सिलेंडर रहता है एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो कुकिंग गैस होता है, जो जलकर हम खाना पकाते हैं, तो वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में है गैस। लिक्विड स्टेट में हाई प्रेशर में उसको रखा गया है, प्रेशर अप्लाई किया गया है तो वो लिक्विड बन गया। गैस प्रेशर अप्लाई मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो अगर उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो और पास आ जाएंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जा रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, तो वो लोअर स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। We can obtain liquid oxygen and liquid nitrogen by increasing the pressure and lowering the temperature. ठीक है, ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन को भी पाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। कैसे, एयर है उसमें मेन कंपोनेंट्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, तो एयर को लिक्विड स्टेट में लाया जाता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, फिर उसमें से लिक्विड एयर में से लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके निकाला जाता है। The hardest rocks of earth melt under earth's crust at high temperature and high pressure. टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर भी कभी कभी हाई हो जाता है, कभी कभी होता है, हर केस में नहीं होता है, कभी कभी होता है। जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, इवन द हार्डेस्ट रॉक्स मेल्ट, इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर रहता है अर्थ के अंदर। यह भी कहा जाता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर आयरन पाया जाता है, मेनली आयरन से ही बना हुआ है, मोल्टेन फॉर्म में आयरन, बहुत सा आयरन। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड, तो आयरन भी एक सॉलिड भी है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के चलते वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है मेल्टिंग। कुछ टर्म्स, ये टर्म्स है इंटरचेंज। मेल्टिंग मतलब प्रैक्टिकली क्या है, चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर बाय अब्सॉर्बिंग हीट। यह पॉइंट लिखना जरूरी है। मेल्टिंग हर टेम्परेचर में नहीं होता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर में होता है, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
तो जब भी आप कोई मेल्टिंग का डेफिनेशन लिखेंगे तो ये फिक्स टेम्परेचर और एब्जॉर्ब हीट। एब्जॉर्ब हीट मतलब जब सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट मिलता है तो उसको हीट चाहिए होता है, तो वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सराउंडिंग से है। बाहर अगर आइस को आप अगर बाहर रख दोगे तो वो पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग का हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो उसे जो हीट चाहिए अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वो तो सॉलिड है, तो लिक्विड में आने के लिए इसे हीट चाहिए होगा, तो हीट एब्जॉर्ब करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रीजिंग पे। फ्रीजिंग क्या है? प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू, सॉरी ये सॉलिड नहीं होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये लिक्विड स्टेट टू सॉलिड होगा। सॉरी सॉरी, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड। तो फ्रीजिंग प्रैक्टिकली किसको बोलते हैं? जब कोई एक सॉलिड सॉरी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है एट ए फिक्स टेम्परेचर बाय रिलीजिंग हीट। जब लिक्विड और सॉलिड में चेंज होता है तो उसे क्या चाहिए होता है? कूलनेस चाहिए होता है, ठंड चाहिए होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपना जो हीट, उसका जो निजी हीट होता है वो बाहर की तरफ रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है? उसे कूलनेस वो मिल जाता है और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट ए फिक्स टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर सेम। जैसे वाटर और आइस सेम सब्सटेंस है, सिर्फ उसका स्टेट अलग अलग है, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है। देखिए, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू वेपर। ठीक है, प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर बाय एब्जॉर्बिंग हीट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं लिखा है, एट अ फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि वेपोराइजेशन हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है। वेपोराइजेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एवापोरेशन से आप कर सकते हैं वेपोराइजेशन, बॉइलिंग से कर सकते हैं। बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर में लेता है, नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होता है, नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एवापोरेशन ऑल टेम्परेचर्स, किसी भी टेम्परेचर में एवापोरेशन हो सकता है। इसलिए वेपोराइजेशन हर केस में फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता। अगर वो सिर्फ बॉइलिंग ही है तभी होगा। एवापोरेशन और बॉइलिंग मोस्ट ऑफ यू सेम सोचते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम थोड़े कुछ डिफरेंसेस करेंगे। तो एवापोरेशन क्या है? टेक्स प्लेस एट तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। टेक्स प्लेस, एवापोरेशन क्या है? टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिटवीन इज बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सोचिए, वाटर का एवापोरेशन हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस में किसी भी टेम्परेचर पे वो हो सकता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो सकता है। ठीक है, और ये बॉइलिंग क्या होता है? टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, और ये टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर।
बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या है? स्लो प्रोसेस है, बहुत समय लगता है पूरा वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। बॉइलिंग क्या है? रैपिड प्रोसेस है, 5-6 मिनट में बॉइलिंग हो जाता है। रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब देखो, बॉइलिंग तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बॉइलिंग तो सिर्फ एक 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वही वो बॉइलिंग होगा। लेकिन अब रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या मतलब है? देखो, बॉइलिंग तो फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग एवापोरेशन तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो वो टेम्परेचर जितना बॉइलिंग पॉइंट के पास होगा, मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो एवापोरेशन थोड़ा हाई होगा, थोड़ा लो। मतलब सोचिए, एक वाटर रख दिया है 30 डिग्री सेल्सियस में और एक वाटर रख दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस में। तो 50 डिग्री वाला केस है, उसमें वाटर ज़्यादा जल्दी एवापोरेट करेगा। रेट डिक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। मैं नेक्स्ट पार्ट में एवापोरेशन का ऊपर एक नोट्स रेडी कर दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का मैटर कि रेट डिक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब बॉइलिंग देखो, एयर ह्यूमिड हो या ड्राई हो, इसके ऊपर बॉइलिंग डिपेंड नहीं करता। उसे सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस दे तो वाटर बॉइल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एवापोरेशन डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर भरा हुआ रहेगा तो वाटर से जो वाटर एवापोरेट होगा वो एयर होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका जो रेट है कम हो जाता है। एवापोरेशन धीरे धीरे होता है क्योंकि एयर तो और हेल्ड नहीं कर सकता, तो एयर वो वाटर वेपर जाएगा किधर ना, इसलिए कम हो जाता है। रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। रेट इंक्रीज, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दूंगा कैसे कैसे डिपेंड करता है। हाउ इट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड अपॉन विंड स्पीड, ठीक है। विंड का स्पीड ज्यादा होता है तब भी जो है एवापोरेशन ज्यादा होता है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड्स, डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस। इससे बल्क फेनोमेनन, इससे सरफेस फेनोमेनन। यह एवापोरेशन सरफेस फेनोमेनन है और यह बल्क। ये सरफेस फेनोमेनन और बल्क फेनोमेनन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सोचिए, दो बीकर है, यह है एक बीकर, यह है एक बीकर, ठीक है। इसमें वाटर है, और इसमें भी वाटर है। तो ये केस 1 है, ये केस 2। केस 1 है एवापोरेशन, केस 2 है बॉइलिंग, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो एवापोरेशन में क्या होता है? एवापोरेशन में क्या होता है? ये जो सरफेस जो एयर की तरफ एक्सपोज्ड है, ये जो सरफेस सिर्फ यही एवापोरेट करेगा, ठीक है। यही सिर्फ वाटर वेपर में बदलेगा एक टाइम पे, ये वाटर वेपर है। लेकिन बॉइलिंग में जो है पूरा लिक्विड एक साथ एक ही समय वेपर में बदल जाएगा। ये भी बदल पूरा वेपर। फिर एवापोरेशन में क्या होता है? ये वेपर में बदल गया तो ये सरफेस एक्सपोज होगा, फिर ये वेपर में बदलेगा, फिर ऐसे सरफेस लेयर 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 करके एवापोरेट होता है। लेकिन बॉइलिंग पूरा लिक्विड एक साथ वेपर में बदल जाता है, इसलिए बॉइलिंग ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कंडेंसेशन पे, ठीक है। कंडेंसेशन पे, कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन है चेंजिंग ऑफ वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट। फिक्स टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। बाय रिलीजिंग हीट, ठीक है।
इज नोन एज कंडेंसेशन। अब ये लिक्विफैक्शन क्या है? लिक्विफैक्शन भी चेंजिंग ऑफ अ गैस टू लिक्विड ही है बेसिकली, लेकिन इसमें प्रेशर देना पड़ता है। कंडेंसेशन में प्रेशर नहीं लगता है। लिक्विफैक्शन मेनली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, उसे लिक्विफैक्शन। तो मेन डिफरेंस कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन में क्या है? इसमें प्रेशर देना पड़ता है, इसमें प्रेशर देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन है कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये जब भी आप कोई सब्लिमेशन का डेफिनेशन लिखेंगे ये लिखना बहुत जरूरी है, विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, कुछ सॉलिड्स होते हैं जैसे कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, ड्राई आइस, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सब्लाइम सब्सटेंस कहते हैं ये। तो ये क्या होता है? ये डायरेक्टली हीट करने पर, लेकिन यहाँ पर मैंने फिक्स टेम्परेचर नहीं लिखा है क्योंकि फिक्स टेम्परेचर पर सब्लिमेशन नहीं होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा नहीं होता है। तो अगर हीट करेंगे तो वो जल्दी होगा, नहीं तो ऐसे भी कभी कभी होता है। जैसे आपने घर पे नैप्थलीन बॉल्स देखे होंगे, आपकी मम्मी यूज करती होगी कपड़ों को पेस्ट रैट्स उससे बचाने के लिए, फ्रेश करने के लिए। तो पहले दिन आप देखना नैप्थलीन बॉल इतना बड़ा है, दूसरा दिन देखना इतना हो गया, तीसरे दिन इतना हो गया, ठीक है, फिर इतना छोटा, फिर एक दिन देखना गायब हो गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है? ठीक है, बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो है वेपर में चेंज हो जा रहा है, इसलिए उसका साइज जो है कम हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन के रिवर्स को डिपोजिशन कहते हैं। ये चेंजिंग ऑफ वेपर टू गैस डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। जो जो सब्लाइम करते हैं वही डिपोजिशन भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक चार्ट बनाया है। सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके भी साइड में बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इसके बाद मैं आपके लिए आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा अगर कोई है। नहीं तो हम इसका पार्ट 5 जो है हम थोड़ा एवापोरेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। फिर यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।